अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। छठे अध्याय का अध्ययन जारी है और इस छठे अध्याय में हम 24वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 24, अध्याय 6, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सह उस निश्चयेन दृढ़ विश्वास के साथ योक्तव्य अवश्य अभ्यास करे। योग पद्धति अनिर्विण्ण
चेतसा विचलित हुए बिना संकल्प मनोधर्म से प्रभवान उत्पन्न कामान भौतिक इच्छाओं को त्यक्त्वा त्याग कर सर्वान समस्त अशेषतः पूर्णतया मनसा मन से एव निश्चय ही इंद्रियग्रामम इंद्रियों के समूह को विनियम्य वश में करके समन्ततः सभी ओर से। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो आइए पुनरावर्तन करते हैं। 20, 21, 22 और 23 इन 4 श्लोकों में अनुवाद में हम अनुवाद को पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। मन संयमित करने की बात कर रहे हैं भगवान। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने स्वयं को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो जब सिद्धि की अवस्था में पहुंच जाता है मनुष्य, तो मन को कंट्रोल करके शुद्ध करके आत्मदर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार कर पाता है और उसका आनंद उठाता है अंदर। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है, भौतिक इंद्रियों से मुक्त हो जाता है और दिव्य इंद्रियों द्वारा दिव्य और असीम सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, सबसे बड़ा सुख उसे इसमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता और चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, विचलित नहीं होगा। अब यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। और ये जो समाधि की स्थिति है या सिद्ध अवस्था है, जिसे हम सिद्ध अवस्था कहते हैं या सिद्धि प्राप्ति, तो ये सिद्ध अवस्था या समाधि की स्थिति जिसमें मन संपूर्ण रूप से कंट्रोल में है, इंद्रियां कंट्रोल में है, उस अवस्था में फिर भौतिक संपर्क में आने के बाद जो भी दुख वगैरह होते हैं, वो कोई दुख उसे नहीं छूते। इसी के अनुसंधान में अब भगवान 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। तो अब सबसे पहले यहाँ भगवान ने 2 मुख्य इसके क्या कहते हैं विभाग या तो घटक या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनग्रेडिएंट, अर्थात किस तरह से उसको बनाया इस अवस्था को। तो उसमें सबसे मुख्य 2 घटक क्या है, 2 इसके भाग क्या है। पहला है संकल्प और दूसरा है श्रद्धा। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प अर्थात निश्चय, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे निश्चयात् धैर्यात् इत्यादि। तो निश्चय, सबसे पहले निश्चय हो, संकल्प हो। भौतिक संसार में भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक उपलब्धि के लिए भी या आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्ति के लिए भी संकल्प परम आवश्यक है।
सबसे पहले तो संकल्प हो कि ये मुझे करना ही है। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय। सबसे पहले शुरुआत होती है विचार से। एक बार विचार आए, फिर विचार को पुनरावर्तित करते हैं, रिपीट करते हैं। फिर लगता है कि हाँ, ये योग्य है, ये करने जैसा है, तो उसका प्लान बनाते हैं। जब प्लान रेडी हो जाता है तो फिर निश्चय करते हैं कि इसे करना ही है। और फिर एक बार निश्चित हो जाए कि हाँ, ये करना ही है, अब सब रेडी है प्लान, तो संकल्प लेते हैं कि मैं इसे करके ही रहूँगा। उसके लिए मैं इतना 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 जितना भी जो भी बलिदान देना पड़ेगा मैं दूंगा, लेकिन इस तारीख तक, इतने समय में इस कार्य को मैं पूर्ण करूंगा ही। और जब संकल्प ले लिया जाए तो फिर उस कार्य में व्यक्ति लग जाता है। उसके पीछे और भी फिर अ, दूसरी चीज़ें भी जुड़ती है, जैसे श्रद्धा बता रहे हैं भगवान यहाँ, तो श्रद्धा भी हो और फिर आगे। परंतु भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो भी ये वही प्रक्रिया है। अगर किसी को कोई चीज़ संसार में चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो उसके लिए संकल्प करे। जैसे कोई स्टूडेंट हो, उसे कोई डिग्री चाहिए, तो उसके लिए संकल्प करे कि मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे इतने मार्क्स लाना है, मुझे ये करना है। या कोई बिजनेसमैन हो, उसे कुछ उतना पैसा चाहिए, तो वो संकल्प करेगा कि हाँ, मुझे इतना धन इतने समय में कमाना है, उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग कर। संकल्प अगर नहीं होगा संकल्प तो क्या होगा? प्रश्न ये है, संकल्प नहीं होगा तो क्या होगा? तो हम इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेंगे, उस विषय को, और ढील छोड़ देंगे और उसको जैसा वो जा रहा है वैसे जाने देंगे। जैसे एक नाव नदी में डाल दी जाए, अब हमें कहाँ जाना है वो ज़रूरी नहीं, नदी कहाँ बह रही है वहाँ नाव को बहने दो। तो ऐसे हम अपने गंतव्य तक, स्थान तक नहीं पहुँच सकते। हमें नाव को ढोना होगा, उसे चलाना होगा, तब जा कर के हम पहुँचेंगे हमारे स्थान तक। परंतु अगर ऐसे ही नाव को छोड़ दे, हाँ ठीक है, नदी तो बह ही रही है, हवा चल रही है, चलो चलने दो जहाँ जा रही है, तो उस तरह यदि काम करेंगे तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। इतना हमेशा याद रखो कि जिन जिन लोगों ने भौतिक संसार में या आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, जिसकी सराहना लोग करते हैं कि वाह, तो निश्चित रूप से समझो कि उन्होंने जीवन में संकल्प लिया है। अगर संकल्प नहीं लिया होता तो वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते थे, अनायास नहीं प्राप्त होता। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत और मेहनत से पूर्व संकल्प संकल्प लेना आवश्यक है, जिसे कहते हैं गोल सेटिंग। एक गोल सेट करना है, एक ध्येय कि मुझे इतने समय में, इतने परिश्रम के बाद, या इतना धन लगाकर, या इतना मन लगाकर, या इतना श्रम लगाकर, या इतना इतना ये करके इतने समय में ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है। और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ही संकल्प की आवश्यकता है कि मुझे अगले 2 साल के अंदर मेरे एरिया में इतने भक्ति वृक्ष प्रारंभ करने हैं। मुझे कम से कम 500 लोगों को अगले 2 वर्षों में हरिनाम जप करते हुए भक्त बना देना है। संकल्प हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर आप कार्य करेंगे, सीरियस हो जाएंगे। और ऐसा है कि अगर 500 नहीं हुए और 250 भी हो गए तो भी आपका आधा तो संकल्प पूर्ण हुआ, वो भी कोई बात नहीं है उतना। परंतु संकल्प नहीं होगा तो 25 भी नहीं बनेंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए संकल्प परम आवश्यक है। विशेष रूप से आप में से जितने भी प्रचारक हैं जो ये सुन रहे हैं या आगे सुनने वाले हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है। ध्येय सेट करो, गोल सेट करो और फिर संकल्प ले लो कि हम इतना इतने समय में ये करेंगे। उसके लिए मार्गदर्शन अपने ग्रुप लीडर या टीम लीडर या शिक्षा गुरु से या गुरुदेव से ले सकते हैं।
आप मार्गदर्शन, और फिर संकल्प लीजिए और कार्य करिए। तो इसलिए प्रभु ने यहाँ कहा कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। पहले तो संकल्प ले लिया, फिर श्रद्धा हो कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी अवश्य हेल्प करेंगे ही। अ, ये तो निश्चित है, उन्होंने कहा है जब स्वयं योगक्षेमम वहामि हम, तो करेंगे ही। ये योगक्षेम है, योग योग है ये। उसके लिए मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ भगवान हेल्प करेंगे। और संकल्प की जो संकल्प के बाद जो है वो है श्रद्धा। तो ये श्रद्धा हो कि हाँ भगवान अवश्य हेल्प करेंगे, अभी आगे बढ़ना है, तो उसके साथ योगाभ्यास में लगे, अर्थात कि प्रयास करे, प्रयत्न करे और योग करे। भक्ति योग में वैधि भक्ति और भाव भक्ति, अ, जो भी जितने भी उसके अंग है, रागानुग भक्ति, या जिस भी प्रकार से हम उसके पीछे लग जाए, भागवत मार्ग हो चाहे पंचरात्रिक विधि, या किसी भी तरह से जिस तरह से मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है गुरु के द्वारा, तो उन सब को का समन्वय करके जैसे हमें करना चाहिए उस पथ पर आगे बढ़ना। ये हम भक्ति योगियों के लिए विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर अनुसंधान ध्यान योग का दे रहे हैं भगवान। तो ध्यान योग के अनुसंधान में योगाभ्यास में लगे, परंतु वास्तव में तो योग योग अभ्यास भक्ति योग ही हो, तो उसमें लग जाए और अपने पथ से विचलित ना हो। मुख्य बात तो सबसे यही है कि पथ में आगे बढ़ता जाए और विचलित ना हो। बहुत आश्चर्य है कि यहाँ वृंदावन में हम देखते हैं कौन से संप्रदाय से जुड़ कर के आए हैं और बाद में कि कौन से संप्रदाय में जाकर अटक जाते हैं। बहुत ही दुष्कर हो जाता है। इस्कॉन से आते हैं, पता चला राधा कुंड में किसी बाबा जी के शिष्य बन गए। इस्कॉन में दीक्षा ली थी वो भी छोड़ दी, गुरु की को भी छोड़ दिया, राधा कुंड में किसी बाबा जी का शरण ले लिया, या तो अ, इस बाबा के पास, उस मठ में, उसके पास, कहीं ना कहीं चले गए, विचलित हो गए। तो ये है पथ से विचलित होना। और वो समझते हैं कि हम तो अपने भक्ति योग में ही हैं, परंतु मुख्य पथ जो था वो छोड़ दिया, दूसरे पथ में चले गए। चलो मान भी लेते हैं कि है तो भक्ति योगी, लेकिन पथ तो बदल ही गया है। अपने पथ पर अडिग रहे, श्रद्धा रखे गुरु पर, परंपरा पर, आचार्यों पर तथा भगवान पर, और कुछ हद तक अपने आप पर कि मैं कर पाऊंगा, भगवान की कृपा से कर पाऊंगा, और बस आगे बढ़े तो हो जाएगा। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरअपवाद रूप से त्याग दे। तो इस योगी को भगवान कह रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाएं, मनोधर्म, मन का धर्म। मन का धर्म क्या है? जो कोई धर्म ना हो उसे ही मन का धर्म कहते हैं, अर्थात जो स्वयं सोचा हुआ मार्ग हो। मुझे क्या अच्छा लगता है वो है मनोधर्म। जो मेरे लिए प्रेय क्या है, प्रेय यानी प्रिय, मेरे लिए जो प्रिय है वो है मेरा मनोधर्म। और जो श्रेय है, मेरे लिए श्रेय यानी मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, वो है वास्तविक धर्म, जो शास्त्रों में बताया। तो भगवान द्वारा दिया गया धर्म वो वास्तविक धर्म है, वेदों में, शास्त्रों में इत्यादि। परंतु मनोधर्म क्या है? जो मेरे द्वारा बनाया हुआ, मुझे कैसा अच्छा लगता है, मुझे क्या रुचि जिसमें ज़्यादा हो, मुझे क्या अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है, मुझे क्या पसंद है, उसे कहते हैं मनोधर्म। तो समस्त
भगवान कह रहे उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरअपवाद रूप से त्याग दे। अर्थात उसमें कोई ये ना करे कि हाँ नहीं, मनोधर्म की ये 10 इच्छाएं हैं जो शास्त्रों में तो नहीं है मेरे मन की इच्छा है, लेकिन इसमें से ऐसा करते हैं 8 छोड़ देते हैं, 2 रख लेते हैं। निरपवाद रूप से त्याग दे, मनोधर्म की जो इच्छाएं हैं सब छोड़ दे, सिर्फ शास्त्रों के अनुसार आचार्यों के निर्देशन में कार्य करे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करे, और वो भी सभी ओर से, अर्थात जितनी भी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ये वो जो भी जितनी इंद्रियां, सभी इंद्रियों को सब ओर से मन का उपयोग करके मन के द्वारा वश में करे। तो सबसे पहले तो संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, पथ से विचलित ना हो और मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इस अनुवाद में, इस श्लोक में 5 मुख्य पॉइंट्स सामने हैं कि एक भक्ति योगी या एक योगी, ध्यान योगी कहो चलो, तो एक योगी को इन 5 वस्तुओं का ध्यान रखना है। संकल्प लेना है, श्रद्धा रखनी है, पथ से विचलित नहीं होना है, मनोधर्म से उत्पन्न जो इच्छा है उसे त्याग देना है, और सभी ओर से इंद्रियों को वश में करना है। ये 5 वस्तु आप अवश्य नोट करिएगा। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। योग अभ्यास करने वाला जो है वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं, और सब उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक कोई किसी प्रकार का यदि कोई प्रॉब्लम आए, कोई तकलीफ आए, तो हम अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, देखो 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 कितनी तकलीफ है इसमें, तो ये तो बहुत परेशानी है, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। इस प्रकार नहीं हो सकता है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, परेशानियाँ आए, कष्ट आए, विपत्तियाँ आए, परंतु विचलित हुए बिना धैर्यपूर्वक, धीरज के साथ, धैर्य, धीरज, धीरज के साथ शांति से अभ्यास करता रहे, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। भगवान ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसकी सफलता निश्चित है, सफलता मिलेगी, परंतु उसे संकल्प, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तो धीरज से करता रहे अपना योगाभ्यास, और सफलता नहीं मिल रही है, विलंब हो रहा है, तो क्या करे, छोड़कर चला जाए? नहीं, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि अब सफलता नहीं मिलेगी, अब छोड़ो, अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। ये भौतिक संसार में होता है कि वो बहुत प्रयास करे लेकिन सफलता नहीं मिले, और फिर छोड़ भी देना पड़ता है कई लोगों को। एक किसी व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिन्होंने नहीं तो भी मेरे ख्याल से 4-5 वर्ष तक आईएएस के लिए प्रयास किया। 4-5 वर्ष तक, या और भी अधिक हो सकता है, शायद 6 वर्ष, 5-6 वर्ष तक प्रयास करते रहे, और फिर निरुत्साहित होकर के छोड़ दिया, ये नहीं होगा, छोड़ो। तो कितना पैसा, कितना समय, कितना परिश्रम, क्या कुछ नहीं व्यर्थ किया, और सब व्यर्थ करने के बाद भी हाथ में कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल ज़ीरो होकर के निकल गए, छोड़ दिया, निरुत्साहित हो गए। तो इस प्रकार निरुत्साहित होने से कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में ये
संकल्प और श्रद्धा हो, सफलता मिलेगी, भले देर हो जाए, सफलता अवश्य मिलेगी। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। जो दृढ़ अभ्यासी है, अर्थात दृढ़ संकल्प से जो कार्य करता है, उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सुनिश्चित है, सुनिश्चित अर्थात एकदम पक्का है, मिलेगी ही सफलता। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। ये हमने अवश्य इसका उपदेशामृत में अध्ययन किया है। तीसरा उपदेशामृत का तीसरा श्लोक है, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। तो यहाँ पर तीसरा जो श्लोक है उपदेशामृत का, मैं ऐसा करूँगा, ये YouTube में इसका लिंक डाल दूँगा कि हमने जब इसका अध्ययन किया था उपदेशामृत में, वो अवश्य उससे अधिक जो रुचि ले रहा हो उसमें गहराई से इसे अध्ययन कर सकता है। अनुवाद यहाँ दिया है प्रभुपाद जी ने, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कर्मों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। पूर्ण हार्दिक उत्साह, हार्दिक हृदय, हृद हार्दिक हृदय के साथ, पूर्ण हृदय के साथ, और उत्साह, फिर धैर्य, धीरज के साथ। हाँ, अर्थात हम जैसे व्याकुल हो जाए ना, अरे नहीं नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं, धीरज के साथ तथा संकल्प के साथ, संकल्प लिया हो कि करूँगा ही, भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ। तो तीन मुख्य पॉइंट्स बता रहे हैं रूप गोस्वामी, हार्दिक उत्साह, धैर्य और संकल्प। और भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों में। तो भक्त के साथ रहकर क्यों? क्योंकि संग चाहिए, और इसीलिए यहाँ कहा संग त्यागात सतो वृत्ते है। अर्थात असंग, कुसंग जो है उसका त्याग कर दिया हो, सामान्य लोगों के संग का त्याग किया, और जो भक्त हैं उनका संग, उसका अंगीकार किया, अर्थात उन्हें स्वीकार किया। तो भक्तों का संग प्राप्त करके, वो परम आवश्यक है भक्तों का संग। तो उसने उत्साह, धैर्य और संकल्प के साथ तथा भक्तों का संग प्राप्त करके निर्धारित कर्म करने तथा सत्कर कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। और सत् कार्यों को भी ना छोड़े, जो सत्कर्म है, अच्छे कर्म जिससे पुण्य होता हो, या तो जो अच्छे माने गए, उन कार्यों को भी करता रहे। क्षमा की। तो इस प्रकार यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं उपदेशामृत में, जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे गौरैया का आदर्श ग्रहण करे, उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। अब ये
यहाँ पर प्रभुपाद जी एक कथा बताएंगे, एक स्टोरी बताएंगे। गौरैया, गौरैया मतलब एक चिड़िया, जिसे हम जहाँ तक मैंने इंटरनेट पर देखने का प्रयास किया था, एक सामान्य चिड़िया बोल सकते हैं, या कभी कभी समुद्र किनारे पर रहने वाली जो विशेष प्रकार की चिड़िया होती है उसे भी गौरैया बोलते हैं। तो जो हमारे घरों में जो घूमती है सामान्य चिड़िया, जैसे गुजराती में चकली बोलते हैं या अंग्रेज़ी में स्पैरो बोलते हैं, तो वो सामान्य चिड़िया, उसे भी गौरैया कहते हैं। परंतु कभी कभी समुद्र किनारे की विशेष प्रकार की चिड़िया है उसे भी कह सकते हैं। तो जो भी हो, यहाँ हम मान लेते एक सामान्य चिड़िया की बात है। तो गौरैया का यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। चिड़िया ने अच्छा, इस विषय पर लीलामृता लक्ष्मी देवी दासी ने एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बच्चों को दिखाया था। तो आप में से जो राज है या जो भी बच्चे हैं, इन लोगों ने अवश्य इसे देखा होगा। और उसका शीर्षक भी था डिटर्मिनेशन। तो इसका भी लिंक मैं यूट्यूब में इसमें साथ में डाल दूंगा, किसी को ये प्रेजेंटेशन देखना हो, चित्र के साथ ये पूरी कथा उन्होंने समझाई थी बच्चों को। बहुत सुंदर कथा है वो, और वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, तो इसे देख सकते हैं। वो यहाँ हम केवल यहाँ कथा देख लेते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उस एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे अंडे दिए। एक चिड़िया ने समुद्र तट पर अंडे दिए। और समुद्र का स्वभाव है, लहरें आती है जाती है। एक बड़ी लहर आई और अंडों को बहा के ले गई। अब समुद्र को क्या लेना देना है इससे, अंडे गए तो गए। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा। बहुत गुस्से हो गई और बहुत दुखी हो गई चिड़िया, और उसने अ, समुद्र को निवेदन किया कि मेरे अंडे लौटा दो। किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। समुद्र ने, अभी ऐसी कैसी लाखों चिड़ियाएं क्या क्या बोलती रहेगी, समुद्र क्या क्या सुनेगा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, वो तो बोलती रहेगी। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। अब उसने सोचा पहले क्या किया जाए। उसने सोचा यदि ये पानी सूख जाएगा समुद्र का, तो अपने आप मेरे अंडे मुझे दिखाई देंगे, तो मैं अंडे वहाँ से निकाल लूँगी। तो अब एक ही रास्ता है, पानी सुखा दिया जाए। तो पहले सोचा, सोचने के बाद निश्चय किया, हाँ ऐसा ही करते हैं, पानी सुखा देते हैं समुद्र का। ये निश्चय हो गया। फिर संकल्प लिया और उसने प्रतिज्ञा ली, मैं ये समुद्र को सुखा के ही रहूंगी, अपने अंडे वापस लेकर ही रहूंगी। और उसने आरंभ कर दिया कार्य संकल्प के बाद। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलेचने लगी। तो उसने सोचा क्या करें, तो पानी चोंच में लो, बाहर फेंक दो। धीरे 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 पानी को बाहर निकालते जाएंगे तो समुद्र खाली हो जाएगा, और उसके बाद अंडे बाहर दिखाई देंगे। अब ये एक चिड़िया सोच रही है, और उसने आरंभ कर दिया अपना कार्य। समुद्र में जाती, चोंच में पानी भरती और बाहर जाके फेंक देती। फिर जाके समुद्र में पानी अपनी चोंच में लेकर बाहर फेंक देती। उसने पानी उलेचना आरंभ कर दिया। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। सबने सोचा ये पागल हो गई है, एक चिड़िया इतने समुद्र को सुखा देगी, वो भी अपनी चोंच से उलेच उलेच कर। तो सब हंसने लग गए उसके ऊपर। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी,
अब उसकी ये जो चर्चा है सब जगह फैल गई है। तो कोई चिड़िया, पागल चिड़िया है जो अपनी चोंच से समुद्र को सुखाने चली है। और ये बात फैलते 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 अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। भगवान नारायण विष्णु के वाहन गरुड़ देव के पास ये बात पहुंच गई, क्योंकि वे भी पक्षी ही हैं। पक्षीराज गरुड़ राज है और भगवान के वाहन है, परम शक्तिशाली है। कितने शक्तिशाली है? जब भागवत में आप नवम स्कंद में पढ़ सकते हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंथन जैसे ही शुरू हुआ तो एकदम से ये सुमेरु पर्वत के वजन से पूरा पर्वत जो है समुद्र के अंदर बैठने लग गया। और नहीं, उससे पूर्व की बात है, क्षमा करें, कि ये सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके लेके आना था कहाँ पर? समुद्र तक। और सारे देवता और सारे असुर मिल करके पर्वत को उखाड़ लिए। पर्वत को उखाड़ करके जब लेकर आ रहे थे तो इतना वजन था पर्वत का कि पर्वत बैठने लग गया और सारे देवता और सारे असुर उसके नीचे दबकर मरने लग गए। कई मर गए, कुचल गए अंदर नीचे, और पर्वत बैठने लग गया। इतने सारे देवता और इतने सारे असुर मिलकर भी उठा नहीं पा रहे थे। नारायण अपने गरुड़ की पीठ पर बैठ करके आए और भगवान नारायण ने अपने बाएं हाथ से ऐसे एक खिलौने को उठाते हैं, ऐसे सुमेरु को उठा लिया और गरुड़ की पीठ पर रख दिया। और गरुड़ देव बड़े आराम से उड़ते 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 गए और जहाँ रखना था वहाँ पहुँच गए। भगवान ने फिर उसे समुद्र में रख दिया। तो ये सोचिए कि गरुड़ देव की क्या शक्ति है। नारायण को तो बिठाया ही है पीठ पर, वो सुमेरु भू जिसे सारे देवता और असुर मिलके नहीं उठा पाए, वो उन्होंने बड़े आराम से अपनी पीठ पर भगवान सहित उठा लिया और उड़ के गए और कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। उतने शक्तिशाली है ये गरुड़, सामान्य नहीं है। तो ये गरुड़ देव के पास बात पहुंची, उन्होंने अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया उनको आ गई और वे गौरैया से मिलने आए। उन्होंने सोचा, अरे क्या बात है, ये हमारी प्रजाति की एक चिड़िया, अर्थात एक जो नभचर है, जो आकाश में उड़ने वाले जो जीव हैं, उसी जाति की है। तो सोचा कि मैं तो, मेरी छोटी सी बहन, चलो जाके देखूं, मैं उसे कोई मेरी सहायता चाहिए। तो गरुड़ देव पहुंच गए उस चिड़िया के पास। अब उससे पूछने लगे गरुड़, उसे उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तो पता चला कि इसकी बात तो बहुत जेन्युइन है, ये उसके अंडे ऐसे नहीं लेने चाहिए समुद्र को, बहुत सही कर रही है। और उसको वचन दिया, तुमको क्या सहायता चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा। फिर गरुड़ देव समुद्र की तरफ मुड़े और समुद्र से कहा, उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। अर्थात गरुड़ देव अगर कहने लगे कि अगर तुम नहीं लौटाओगे तो मुझे अब आगे आना पड़ेगा, अर्थात मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगा। और वास्तव में गरुड़ देव इतने शक्तिशाली हैं कि वो पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं। फिर तो समुद्र देव को लगा कि नहीं, अब तो बात कुछ चेंज हो गई है, बदल गई है, अब सीरियस बात है। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। समुद्र इतने भयभीत हो गए कि वास्तव में उसके अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई और इस प्रकार गरुड़ देव की कृपा प्राप्त हुई। लेकिन इसमें विशेष क्या है? संकल्प, दृढ़ संकल्प। संकल्प हो तो सब हो सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहाँ पर विल पावर हो, अर्थात संकल्प हो कि नहीं मुझे ये करना ही है,
वहाँ रास्ता मिल ही जाता है और सफलता प्राप्त हो ही जाती है। ऐसा अंग्रेजी में भी एक ऐसी कहावत है। इस प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। ये भी अंग्रेजी में कहावत है, वन हु हेल्प्स हिमसेल्फ गॉड, व्हाट इज दैट, इंग्लिश में क्या लिखा है? नहीं, लास्ट लाइन ऑफ दिस, नो नो, लास्ट लाइन। Exactly, that is the last line. Read it again. For God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. तो जो अपनी सहायता खुद करते हैं, उनकी सहायता भगवान भी करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। ये अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो स्वयं अपने पर दया करके आलस से छोड़ देता है, अरे छोड़ो क्या कर, जो है वो है, जाने दो। तो भगवान भी बोलते हैं जाने दो, तो जाने दो, फिर जाने दो, मुझे भी क्या है। लेकिन कोई यदि अपनी सहायता खुद करता है, नहीं मुझे करना ही है, कैसे भी संकल्प करे और निश्चय से कार्य करे, भगवान भी सोचते हैं हाँ चलो इसकी सहायता करते हैं, बहुत अच्छा संकल्प से कार्य कर रहा है। तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो ये चिड़िया का बहुत सुंदर उदाहरण था। उससे हमें बहुत अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन मिला, पाठ मिला, सीख मिली कि किस प्रकार हमें संकल्प से, वो भी दृढ़ संकल्प के द्वारा और निश्चय से, श्रद्धा से, अटल विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। अगर हम संकल्प नहीं लेंगे तो सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम में से अधिकतर लोग, सामान्य लोग, अधिकतर लोग बिना किसी ध्येय के या बिना किसी संकल्प के जीवन जीते हैं। न उनके जीवन में कोई संकल्प है, ध्येय ही नहीं तो संकल्प कहाँ से आएगा। उनके जीवन में कोई ध्येय नहीं है। उनको पूछो तो छोटे छोटे ध्येय होते हैं। हाँ मुझे बस थोड़ा सा ये हो जाए, हाँ थोड़ा सा इतना हो जाए, हाँ ये हो जाए। अर्थात बिल्कुल कुत्ते और बिल्ली की तरह सामान्य जीवन जीते हैं, कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। परंतु एक योगी लक्ष्य के साथ कार्य करता है, ध्येय है उसका कि मुझे ये प्राप्त करना है, और उसके लिए संकल्प लेता है और प्रतिज्ञा करता है, दृढ़ संकल्प, मुझे ये करना ही है, और फिर उसे वो प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए भगवान अवश्य सहायता करते हैं। योगक्षेमम वहामि अहम। जो योग के लिए क्षेम यानी परिश्रम करता है, उसका वहन, उसको भगवान स्वयं उसका वहन करते हैं, भगवान स्वयं सहायता करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये क्या कहते हैं, उदाहरणीय उदाहरणीय ये पाठ था कि अगर संकल्प नहीं तो सफलता नहीं। ध्येय, पहले ध्येय, ध्येय के बाद निश्चय, निश्चय के बाद संकल्प, और साथ में श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ साथ जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह, उत्साह, निश्चय और धैर्य। उस प्रकार अगर हम लग जाएंगे अपने भक्ति कार्य में तो सफलता मिलेगी। मेरे विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण आज का ये विषय और चर्चा थी। इस पर मंथन बहुत आवश्यक है।
अवश्य इस पर मनोमंथन, पुनरावर्तन, पुनः विचार करिए। और यदि आपको लगे कि आपके जीवन में अभी तक कोई संकल्प, कोई ध्येय ही नहीं या संकल्प नहीं, तो अब ध्येय सेट कीजिए कि मुझे, हाँ, गोलोक धाम जाना है, या मुझे इतना प्रचार करना है, या मुझे मेरे गुरुदेव को प्रसन्न करना है, या मुझे, कभी कभी गुरु ध्येय देते हैं। जब गुरु ध्येय देते हैं तो उसके लिए भी संकल्प हमारा होना चाहिए। संकल्प गुरु नहीं देंगे, गुरु केवल ध्येय देंगे, गोल देंगे कि हाँ ठीक है, इतना कर लो। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे परम पूज्य पूज्य गुरुदेव को ये ध्येय दिया कि हर महीने 10,000 भगवत गीता का वितरण करो। गुरुदेव ने स्वीकार किया और उसके लिए जो भी चाहिए, आवश्यक हो, उतना उन्होंने श्रम लगाया, संकल्प किए, या जो कुछ भी अभी भी चल रहा है, अभी भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनके गुरुदेव की इच्छा पूर्ण हो। तो कभी कभी हमें स्वयं ध्येय करने पड़ते हैं सेट, और ना हो, श्रेष्ठ ये है कि गुरुदेव हमें ध्येय दे दे कि ये आपको करना है। और फिर देखो भगवान कैसे सहायता करते हैं। तो आइए 25वां श्लोक देखते हैं। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या गृहीत धृति, क्षमा करें, बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें स्टेप्स दिखा रहे हैं भगवान कि कैसे धीरे 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 आपको पहुंचना है। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे, या एक एक करके, क्रम से। तो संस्कृत में या हिंदी में भी शनैः शनैः कहते हैं। शनैः शनैः, धीरे धीरे, एक के बाद एक, क्रम अनुसार, 1 2 3 4, ऐसे धीरे धीरे। उपरमेत, निवृत्त रहे, बुद्धिया, बुद्धि से, धृति गृहीतया, विश्वास पूर्वक, आत्मसंस्थम, समाधि में स्थित, मनः, मन, कृत्वा, करके, न, नहीं, किंचित, अन्य कुछ, अपि, भी, चिंतयेत, सोचे। अनुवाद: धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण विश्वास पूर्वक, बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब भगवान प्रक्रिया को और माइक्रो डिटेल द्वारा रिफाइन कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रिफाइनिंग, अर्थात कि समाधि की उस अवस्था या ध्यान की जो वो अवस्था है, उसको और अधिक समझा रहे हैं और कह रहे हैं धीरे धीरे पूरा विश्वास पहले तो डेवलप किया हो। पूर्ण विश्वास, विश्वास में भी अधूरापन हो सकता है। हाँ, थोड़ा विश्वास है लेकिन थोड़ा डाउट भी है, ऐसे नहीं। पूर्ण विश्वास पूर्वक, संपूर्ण विश्वास किसे कहते हैं? एक छोटा बच्चा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का, उसे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरी माता
अवश्य मेरी रक्षा करेगी। और इसीलिए जब कभी भी भय सामने देखता है तो वो सीधा दौड़कर अपनी माता के ही पास जाता है, या तो माता का ही नाम पुकारता है अ, और उनसे सहायता मांगता है। पूर्ण विश्वास है उसे, संपूर्ण विश्वास। उसे डाउट नहीं, उस टाइम पे वो सोचता नहीं, नहीं माता करेगी कि पिता कर पाए, कौन कर पाएगा। सीधा माता का नाम लेकर के माता के पास दौड़ता है, सहायता मांग। यह पूर्ण विश्वास, अर्थात उस प्रकार पूर्ण विश्वास हो कि भगवान है ही, मुझे क्या चिंता है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। तो धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा मन कंट्रोल में हो गया और बुद्धि का उपयोग किया, और बुद्धि से समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। तो आप देखिए, आत्मा, फिर बुद्धि, फिर मन, उसके बाद इंद्रियां। तो सबसे ऊपर आत्मा है, हमने देखा ये क्रम हमने भगवत गीता में ही सीखा था। तो सबसे ऊपर आत्मा है, उसके बाद बुद्धि है, उसके बाद मन है, और उसके बाद सब इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, मन को वश में कर लिया, और बुद्धि के द्वारा उस मन को आत्मा में स्थित कर दिया, और तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि और कुछ सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ समाधि में स्थित हो जाना चाहिए। इस प्रकार तात्पर्य, सम उचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। सम उचित विश्वास, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सम उचित विश्वास क्यों? क्योंकि कुछ विश्वास अंधविश्वास भी हो सकते हैं, और कुछ विश्वास होने के बाद भी पूर्ण ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अर्थात गलत विश्वास, विश्वास है परंतु ठीक नहीं है, तो खोखला विश्वास। और या तो विश्वास तो पूरा है लेकिन सामने व्यक्तित्व या व्यक्ति या विषय पूर्ण नहीं, खंडित है। तो सम उचित विश्वास, सम उचित विश्वास अर्थात शास्त्रों के द्वारा सम्मत, गुरु के द्वारा निर्देशित और साधुओं द्वारा सिद्ध ऐसा जो विषय है अर्थात भगवान, तो उस पर पूरा विश्वास। समुचित विश्वास न होने का उदाहरण कैसे दिया जा सकता है? जैसे कोई प्रेम करता है एक दूसरे से, स्त्री और पुरुष, फिर शादी करते हैं, और स्त्री को पुरुष पर पूर्ण विश्वास होता है, संपूर्ण, कि मैं तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरा हमेशा हित ही करेंगे, आप मेरे सबसे बड़े हित चिंतक है, मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। और फिर थोड़े समय के बाद उसे पता चलता है कि उसके पतिदेव इसी तरह अन्य और स्त्रियों के साथ भी उनके संबंध है, तो उसका विश्वास खंडित हो जाता। विश्वास था कि नहीं था? 100% विश्वास था, पूरा था विश्वास, लेकिन विषय ही गलत था, तो विश्वास क्या करेगा? तो इसीलिए सम उचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। अर्थात कर्मेंद्रिय, भौतिक इंद्रियां जो हैं, उनकी क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। तो ये अष्टांग योग की भाषा में इसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार के जो इसके अंग है, उसमें प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात सभी प्रकार के कर्में इंद्रियों के कर्मों से
या तो इंद्रिय भोग से मुक्ति या कंट्रोल। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। मन को समाधि में स्थिर करना चाहिए। कैसे? विश्वास, ध्यान और इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। ये लाइन महत्वपूर्ण है कि मन को कैसे समाधि में स्थित कर सकते हैं? विश्वास द्वारा, ध्यान द्वारा तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो देह आत्म बुद्धि की कोई संभावना नहीं रहेगी। स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ये देह नहीं हूँ। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। अब ये लाइन जो है मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही लाइन है। इसमें सारा सार है। मेरे अपने निजी विचार से इस लाइन में पूरा सार है। क्या करना चाहिए? उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त उसे आनंद का विचार करना चाहिए, लेकिन किसके? परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। परमात्मा का आनंद जो ना हो तो दूसरा कौन सा आनंद? मेरा आनंद, और कौन रह गया? परमात्मा का जो नहीं है तो मेरा आनंद है। तो अपने आनंद के विषय में नहीं, भगवान के आनंद के विषय में चिंतन करना चाहिए। ये सर्वोपरि है मेरे विचार से, सबसे महत्वपूर्ण। इसमें सार आ गया, समझ में आ गया। ये सारी आध्यात्मिकता का सार एक वाक्य में है। इस वाक्य में मेरे निजी विचार से आध्यात्मिक जीवन का सार इस वाक्य में है कि यदि हम परमात्मा के आनंद के विषय में विचारते हैं और अपने बारे में विचार छोड़ देते हैं तो यही आध्यात्मिक जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद जी ने ये भी कह दिया कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी कौन सी समाधि में बैठेंगे तब हम परमात्मा को संतुष्ट करें। अरे, कृष्ण भावनामृत में सब है। हम ठाकुर जी को बहुत प्रेम से भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, आरती करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका क्या नहीं कर, हम सतत निरंतर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके ही आनंद के विषय में सोचते हैं। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही, आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो उचित है। तो 26वां श्लोक लेते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। यतः यतः जहाँ जहाँ, जहाँ जहाँ भी, निश्चलति विचलित होता है, मनः मन, चंचलम चलायमान, अस्थिरम अस्थिर, ततः ततः वहाँ वहाँ से, नियम्य वश में करके, एतत् इस, आत्मनि अपने अपने, एव निश्चय ही, वशम वश में, नयेत ले आए।
अनुवाद। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में ले आए। अब भगवान बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वास्तव में आप लोग पता नहीं इसमें कितने गहराई में जा पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना इसमें गहराई में जा रहा हूँ कि मैं अपने दैनिक जीवन में इसका प्रभाव अपने ऊपर देख रहा हूँ। अपने दैनिक जीवन में इसका प्रभाव देख पा रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर भगवान ने कहा, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में ले आए। और वास्तव में मैं ऐसा ही कुछ अनुभव करने लगा हूँ अभी इसका अध्ययन करते करते, कि दैनिक जीवन में जब मन इधर या उधर भटक रहा हो, तो तुरंत मुझे विचार आता है कि हाँ, ये मन भटक रहा है, इस मन को मुझे कंट्रोल करना है। और मैं तुरंत अपने आप को अलग देख पाता हूँ कि हाँ हाँ, ये मन है जो भटक रहा है, और मुझे बुद्धि का प्रयोग करके इस मन को अब यहाँ खींच करके ले आना पड़ेगा वापस। विशेष रूप से जप के समय, जब सुबह प्रातःकाल मंदिर में बैठ करके जप करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं मन एकदम से उड़ेगा। तुरंत उसको पकड़ करके वापस ले करके जप के अंदर उसको स्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, एकदम व्यवहारिक प्रशिक्षण। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, चंचलता है मन में और अस्थिरता है। चंचलता अर्थात बंदर चंचल होता है और अस्थिर भी होता है वैसे, तो बस कुछ न कुछ नया करने का या कुछ कुछ करने का उसको। और अस्थिर अर्थात एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ, बस उछलता रहता है, स्थान बदलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है। जहाँ कहीं भी विचरण करता हो अपनी इच्छा के अनुसार, वहाँ से पकड़कर उसे वापस लाना होगा। जैसे कि एक बंदर है, आपने पाला है, पालतू बंदर है, उसके गले में या कहीं कहीं भी रस्सी बांधी है और उसको छोड़ दिया, तो कूद कूद करके जा रहा है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। फिर आप उसको धीरे से रस्सी को खींचो, जैसे रस्सी को खींचो, कहीं भी भटक रहा हो, कहीं भी उछल रहा हो, वो रस्सी के साथ साथ खींच करके वापस आ जाएगा, आपके सामने आकर बैठ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मन को बुद्धि की रस्सी का उपयोग करके उसे खींच लेना चाहिए और फिर स्थिर कर देना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में ले आए। अपने वश में लाना अर्थात अपने कंट्रोल में ले आना, अपने वशीभूत कर देना अपने अंदर, कि मैं कहूँगा वही मन करेगा, मैं जहाँ कहूँगा वहीं जाएगा, सब जगह भटकेगा नहीं। तो वो वश में करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु ये तो अर्जुन भी पूछते हैं ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं भगवान को, बहुत चंचल मन है, प्रमाथी है और बलवान है और दृढ़ है, अर्थात उसमें सारे गुण भरे हैं कि जिसके द्वारा वो मुझे खींच ले। चंचल है, प्रमाथी जिद्दी है एकदम, बलवत बहुत शक्तिशाली है, और दृढ़म, अरे दृढ़ संकल्पी है, दृढ़ निश्चय करके बैठता है मन के मुझे ये करना ही है और वहीं भागता है। तो क्या करूं मैं? ऐसा लगता है कि वायु को जैसे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, मन को नहीं कर सकते ऐसा लगता है। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम तस्याहम
क्षमा करिए, वैराग्येण च, और अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, बिल्कुल एकदम बहुत ही कठोर है, कठिन है, दुष्कर है मन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे कंट्रोल में किया जा सकता है, असंभव नहीं है, भगवान कहते हैं। तो यही यही बात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अस्थिर है वो ठीक है, किंतु स्वरूप स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। मन उसे खींच के ले जाए, ऐसा योगी के लिए योग्य नहीं। योगी के लिए मन को खींच के ले आना वो योग्य है। जब चाहे जहाँ से चाहे अपने मन को खींच करके अपनी मुट्ठी में बांध ले, तभी योगी सफल हो सकता है। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जो मन को और इंद्रियों को वश में रखता है, उसे गोस्वामी कहते हैं। और जो मन के वशीभूत होता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक या दास कहलाता है। तो एक है गोस्वामी और एक है गोदास। गोस्वामी अर्थात इंद्रियों का, मन का स्वामी, और गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक, दास। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए, जो बोलो आप बोलो बस, आप हमको, हम आपको लेके देते हैं, उसको कहते हैं गोदास। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहे। तो एक गोस्वामी जो है वो इंद्रिय सुख में क्या होता है वो जानते हैं। अंततोगत्वा दुख ही दुख प्राप्त होगा जानते हैं, परंतु वे भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो भक्ति किसे कहते हैं? ऋषिकेन अपनी इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश सेवनम अर्थात कृष्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करना, उसी को भक्ति कहते हैं। और वही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां, हाँ, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा, शुद्ध इंद्रिय द्वारा, इंद्रियां पहले शुद्ध हुई होनी चाहिए, उसलिए उसके लिए हरिनाम संकीर्तन और जप किया होगा तो इंद्रियां शुद्ध शुद्ध हो जाएगी। 4 नियम का पालन करना जरूरी, इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, फिर उन शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकते हैं। शुद्ध इंद्रियों द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। अगर पूरी तरह से इंद्रियों को वश में लाना हो तो यही विधि है, कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योग अभ्यास की परम सिद्धि भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई योग करता है तो योग अभ्यास की परम सिद्धि क्या है कि अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में उपयोग में ली जाए। यही सबसे बड़ी सिद्धि है, परम सिद्धि वही है। इस प्रकार 26वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुआ। 27वें श्लोक से अध्ययन हम अ, कल जारी रखेंगे यथा अनुकूल। तो यदि आप सब में से किसी की कोई जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे।
ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं और विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।